कैसे हो सारे? आ गए फिर से पढ़ने? आ जाओ तो आज पढ़ते। क्या पढ़ोगे? बेसिक मैथ से शुरू करेंगे आज। सो बेसिक मैथ का आज होगा पहला लेक्चर, जिस पे कंप्लीट करने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। क्या कंप्लीट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ये करेंगे भैया, ये ट्रिग्नोमेट्री हमें कंप्लीट आज करना है। ट्रिग्नोमेट्री भाई साहब को। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री को पहले ब्रेक करते आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक करो। ये क्या हो गया? 3 ट्राई मतलब 3, गोनू मतलब साइड्स, और मेट्री का मतलब, और मेट्री मतलब हो गया क्या? मेजर। क्या हो गया? मेजर, ठीक है। मेट्री मतलब मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक करने से क्या होगा? ट्राई मतलब 3, गोनू मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजर। भाई ये तो है तुम्हारे 10th की पढ़ाई, अभी फिर से करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या होता है भैया? ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है जी? देखो देखो देखो, मैं ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिगो लिख रहा हूँ। ट्रिगो का काम, ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है? टू फाइंड हाइट और बेस और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो नहीं, जनरली हाइट और बेस। हाइपोटेनियस तो अपना भाई इससे भी निकल जाता है, पाइथागोरस से। आ जाओ भाई, ट्रायंगल देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे इधर राइट एंगल है, इधर बोल रहा परपेंडिकुलर तुम्हारा कौन सा होगा? परपेंडिकुलर तुम्हारा कौन सा होगा? बहुत सारे बच्चे देखते ही बोलते हैं भैया ये है हमारा परपेंडिकुलर। भाई ये गलत है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है, पूरा पूरा ही गलत है जी, पूरा। अरे मिटाते कैसे थे? हाँ, ओए होए, ट्रायंगल ही चला गए हमारे, ठीक है। ये पूरा भूल है, ठीक है। दिखाता हूँ फिर से। ये रहा तुम्हारा राइट एंगल। और अगर कोई भी बच्चा बोल रहा है ए बी सी, ए बी जो है ये हमारे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब, अगर परपेंडिकुलर समझ नहीं रहे तो हाइट, ठीक है। अगर ए बी परपेंडिकुलर या हाइट है तो भाई तुम लोग हो गलत। क्या हो? गलत, ठीक है। ये हो तुम लोग गलत। क्या होता है परपेंडिकुलर? तो इस पे भैया देखो, अगर ये एंगल के मतलब ये एंगल को एज अ ये माने, क्या एज अ पॉइंट ऑफ सी, क्या, ठीक है। चलो सोचो ये एंगल को तुमने ले लिया, तो इसके हिसाब से इसके सामने वाला भाई, इसके सामने वाला जो होगा मतलब ये, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। और तुम्हारे इसके ये अल्टरनेटिव वाला हो जाएगा तुम्हारा बेस। बेस को अलग से मार्क कर देते हैं, बेस को ग्रीन से मार्क कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा बेस, ठीक है। ये होगा सही। और हाइपोटेनियस, ये याद रखना, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द सेम, ठीक है। हाइपोटेनियस हर बार सेम ही रुकेगा, ठीक है। तो भाई अगर तुम इधर लेते हो बी सी को परपेंडिकुलर, अगर इसके क्या फ्रॉम दिस एंगल अगर तुम देख रहे हो, तो अगर बी सी को तुम ले रहे हो परपेंडिकुलर, देन यू आर टोटली करेक्ट। और अगर बोलते हो भैया अगर ये एंगल को ले ले, तो ये एंगल के हिसाब से तुम्हारा ये जो साइड है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया। जो डार्क ब्लू से है ये परपेंडिकुलर हो गया फॉर θ2 एंगल, ये θ1 एंगल। θ2 एंगल के लिए तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर ए बी, और θ1 एंगल के लिए तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया बी सी। क्या हो गया? बी सी। ये देखना, थोड़ा इधर कंफ्यूजन आ जाती है बीच बीच पे। भाई ये क्या हो गया? हाँ, अरे हाँ सही है। देखो अभी भैया इसके बाद क्या पढ़ेंगे? भैया ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री का काम ही क्या है? देखो ट्रिग्नोमेट्री
इज द स्टडी ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज भैया, ये टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज देखो ऐसे कुछ रेशियो बन जाएगा। रेशियो बनाना तो तुम्हें आता होगा। आ जाओ, एक ट्रायंगल लेता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लिए ये वाला एंगल थीटा सोच लो, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। भैया इससे क्या क्या निकाल सकते हैं? देखो तुम पी बाय बी कर सकते हो, पी बाय बी कर सकते हो, बी बाय एच कर सकते हो। हाँ जी कर सकते हैं। नहीं नहीं, एक ऑर्डर पे चलते आ जाओ। पहले भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो। उसके बाद बेस बाय हाइपोटेनियस कर सकते हो, बेस बाय हाइपोटेनियस कर सकते हो। हाँ हो जाएगा भैया। उसके बाद क्या परपेंडिकुलर बाय बेस कर सकते हो? नहीं तो बेस बाई परपेंडिकुलर हो सकता है। सिमिलरली तुम्हारा क्या इसका भी रेसिप्रोकल एच बाई पी और एच बाई बी ले सकता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई बे। भैया हमारी ये कुछ रेशियोज बने। वैसे ही भाई मैथमेटिशियंस के ऐसे ही सेम सिमिलरली कुछ रेशियोज बने थे। तो भाई इन्होंने क्या किया, ऐसे खाली मज़े नहीं आ रहे, ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल बना देते कुछ अजीब व गरीब नाम दे के। क्या क्या थे वो अजीब व गरीब नाम, आ जाओ देखते हैं। तो पी वाई एच जो है ना, पी वाई एच को बोल दिया भाई साइन थीटा, पी वाई एच को बोल दिया साइन थीटा, और बी वाई एच को बोल दिया कॉस थीटा, और अपना क्या पी बाई बी को बोल दिया परपेंडिकुलर, ओहो ग्रीन आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस को बोल दिया परपेंडिकुलर बाय बेस को बोल दिया हमारा टैन थीटा। अभी भाई इसका उल्टे को भी देख लो, इनके उल्टे को भी देख दो। अभी अगर हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर करोगे, हाइपोटेनियस बाई बेस करोगे, या बेस बाई परपेंडिकुलर करोगे, ठीक है। अभी ये तीन बचे तुम्हारे। क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये देखो ये सब क्या हो जाएंगे। ये जो हमारा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। सिमिलरली हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा, और बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट थीटा। ये सब समझ आ गया? ये सब समझ आ गया? ये देखो ये वाला हाँ, ये अभी भैया इन्हें याद कैसे करें, ये बहुत मुश्किल होता है याद करने में। तो भाई आ जाओ, एक टेक्निक बोलता हूँ याद करने को, इधर आ जाओ। एक बहुत सारे टेक्निक है। पी है बी, पी एच एच बी। तो भाई ये देख रहे हो, ये देख रहे हो? वेट 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 बस ग्रीन से दिखाई दे रहा है ना? रेड कर दो, बोलो। रेड कर देता है, अच्छा दिखेगा। ये लो हो गया। अभी इसका ग्रीन से लाल करो, बस ठीक है। ये भाई बहुत सारे टेक्निक है। एक सबसे ज़्यादा फेमस टेक्निक हुआ था पापा बीड़ी पियोगे हाँ बेटा। ये टेक्निक्स मुझे अच्छे नहीं लगे। अभी से क्या बच्चे को सिखा रहे हो बीड़ी पियोगे? ये तो मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? पापा बॉर्नवीटा पियोगे हाँ हाँ बेटा, पापा बॉर्नवीटा पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो इससे भी आराम से याद कर सकते हो, पापा बॉर्नवीटा पियोगे हाँ हाँ बेटा। बहुत सारे है भाई, तुम्हारे क्लास टीचर बोल रहा हूँ, स्कूल टीचर भी कुछ बोले होंगे, याद रख देना। याद रखने के हज़ारों टेक्निक है, कुछ भी बना दो, इंग्लिश के वर्ड जोड़ दो, कुछ भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्या, इसके बाद आता है अभी भाई इससे तुम्हें फॉर्मूला बनाना थोड़ा लगाते हैं। फॉर्मूला थोड़ा बना है इन सब से, इन सब के साथ थोड़ा खिलवाड़ करते हैं। आ जाओ भाई, देखो क्या हमारा तुम्हारा क्या इधर जो साइन थीटा,
इधर फॉर्मूला बनाते हैं। आ जाओ, कुछ फॉर्मूला बनाया जाए, फॉर्मूला बनाया जाए, ठीक है। तो तुम्हारा साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच था, ठीक है। तो कॉस थीटा का तुमने वैल्यू क्या लिखा था? कॉस थीटा का भैया हमने वैल्यू लिखा था एच बाई पी। तो क्या हम साइन थीटा कॉसेक, सॉरी कॉसेक, कॉस नहीं है ये, कॉसेक है, कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू हमने एच बाई पी लिखा था। तो क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा? भैया ये कैसे हुआ? आ जाओ देखो कैसे हुआ। इधर डेरिवेशन करूँगा मैं सभी चीज़ का, इसे काट दो। देखो ये देखो, साइन थीटा को तुम क्या लिख रहे हो? इधर साइन थीटा को तुम पी बाय एच लिख रहे हो, साइन थीटा को पी बाय एच लिख रहे हो। अगर तुम 1/h बाई हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर कर दोगे, क्या वैल्यू आएगा इसका? ऊपर जाने से, इधर ऊपर आने से रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या पी बाई एच इक्वल टू पी बाई एच हो गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस हो गया। बेटा देखो फॉर्मूला एक निकाल दिया तुमने, ठीक है। ऐसे हज़ारों फार्मूलेज बनते हैं ये चैप्टर में, ऐसे हज़ारों फार्मूलेज बनेंगे, हमें खाली कुछ याद रखना है। वैसे ही यही सिमिलर करके तुम क्या कॉस थीटा का यूज़ करके, कॉस थीटा का यूज़ करके 1/सेक थीटा लिख सकते हो, 1/सेक थीटा लिख सकते हो, ज़रूर लिख सकते हो भैया। वैसे ही टैन थीटा का क्या तुम 1/कॉट थीटा लिख सकते हो, 1/कॉट थीटा लिख सकते हो, ज़रूर भैया। उसके बाद एक चीज़ देखो, साइन थीटा, और एक चीज़ देखो, और एक फॉर्मूला है इधर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा को क्या तुम टैन थीटा लिख सकते हो? भाई क्या तुम टैन थीटा लिख सकते हो, हाँ कि ना बेटा? बेवकूफ़ लिख सकते हो, मैं बेवकूफ़ वैसे ही बोलता हूँ, ठीक है, माइंड मत करना, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या तुम टैन थीटा लिख सकते हो? आ जाओ भाई देखते हैं कैसे लिख रहा है सर। देखो ऊपर लिख रहा हूँ, साइन थीटा का वैल्यू क्या बोला था मैंने? साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच, ठीक है। तो क्या तुम लिख सकते हो इधर, क्या हो जाएगा तुम्हारा? इधर हो जाएगा भैया साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब पी बाई एच बाय बी बाई एच। देखो देखो, पी बाई एच बाई बी बाई एच लिख सकते। मेरा एच थोड़ा तुम्हें कुछ अलग ही दिखता है मुझे एच मेरा, ठीक है। तो भाई अभी तुम थोड़ा मैथमेटिक्स लगा भाई यार, दिमाग ही लगा सकते हो। इसका ऊपर आने से क्या हो जाता है, बोला था रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या तुम एच बाई बी लिख सकते हो? तो ये और ये कटा तो क्या हो गया, पी बाई बी, जो एट इज इक्वल टू टैन थीटा। भाई और एक फॉर्मूला ये देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। वैसे ही अगर भैया और एक चीज़ अगर हम अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दें, अगर हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दें, भाई क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। आ जाओ और एक बार समझ लेते हैं, क्यों ही रखाना, समझना है। हमारे पास तो भाई टाइम है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब ऑफकोर्स 24 आवर्स है। मैं कहाँ पढ़ाने वाला हूँ 24 आवर्स एक चैप्टर को पकड़ के, नहीं पढ़ा रहा ना। तो बी बाई एच बाई पी बाई एच, आहा, उसके बाद वही सेम प्रोसेस, बी बाई एच मल्टीप्लाइड बाई एच बाई पी, काटक काटक, देन बी बाई पी। ये क्या होता है भैया, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई, क्या होता है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूला को। क्या और एक फॉर्मूला है भैया, हमने याद है जितना, तो और थोड़ा खेलते हैं। आ जाओ भैया, हमारे पास एक ट्रायंगल है, मतलब वही राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पता नहीं क्या हो गया थोड़ा ऊपर से, 90 डिग्री है भैया। ये दोबारा ले लो, परपेंडिकुलर वही लेता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। भैया पाइथागोरस जीरे वाला, अगर तुम लोग खुद के फॉर्मूले बना रहे हो, चलो मेरा भी यूज़ कर दो थोड़ा। तो आ जाओ करते हैं। तो भाई क्या हम इसे लिखते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लिखता है कि नहीं भैया? चलो ये तो भैया फॉर्मूला सही दिख रहा है, इस पे हाइपोटेनियस इक्वल्स टू ऐसे कुछ नहीं होता। तो भाई हाइपोटेनियस इक्वल्स टू नहीं होता तो डिवाइड करो, तो डिवाइड करो। क्या हम पहले किससे डिवाइड करें? चलो भाई इसे थीटा ले आओ, इसीलिए परपेंडिकुलर वो ले आओ, ठीक है। पहले लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर हर जगह करो, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर हर जगह करो। क्या ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट के 1 हो गया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट के 1 हो गया। तो भाई
आप भाई हाई एच बाई पी किसका फॉर्मूला था? हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला था? कॉसेक का था। कॉसेक थीटा का था, उसका भी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स 1 प्लस बेस। ओ इसका ऐसे स्क्वायर मत लिखना, ठीक है, ये हाय हाय, इसका लिखना कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस बी बाई पी बाई बेस बाई जितना याद है कॉट थीटा का फॉर्मूला था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या भाई लिख सकते हो तुम? क्या भाई लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? बहुत कुछ फॉर्मूला बनेंगे, ठीक है। ये देखो 1 प्लस कॉट हो गया, तो भाई तुम्हारा इधर हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉट थीटा इक्वल्स 1। हो गया कि नहीं? रुको और एक बार चेक कर दे दो, मुझे भी रेशियोज कभी कभी याद नहीं रहता है। एच बाई पी किसका था? एच बाई पी था कॉसेक का और बी बाई पी था कॉट का। चलो सही है, सही है, सही है। अभी भैया डिवाइड कर देंगे बी से। चलो बी से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? बी से डिवाइड कर दो। एच बाई बी, पी बाई बी का स्क्वायर प्लस बी बाई बी का स्क्वायर कटाक इक्वल्स, ये 1 हो जाएगा, कटाक मत कर देना सच्ची में। ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कॉस सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा हो जाने से भैया ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो गया। चलो अभी भाई सेक थीटा हो गया तो पी बाई बी हमारा टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। टैन स्क्वायर, अरे यार टैन स्क्वायर थीटा लिखना बोल देता हूँ। हाँ, एक प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल्स तुम लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। और भाई हो जाएगा, और भी बहुत है, जैसे अरे ला दो, क्या मना क्यों मैं? और भी, अरे ये मिटते क्यों नहीं है? वो मिट गए। फर्स्ट टाइम यूजिंग इरेजर, मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये एक फार्मूला निकल गया भैया, ये एक फार्मूला निकल गया। फार्मूला को सारे मैं ट्रायंगल रेक्टेंगल्स के अंदर रखता हूँ, ट्रायंगल्स बोल देता हूँ कभी कभी। ये हो गया भाई, और एक रेक्टेंगल। और आ जाओ भाई, और भी फार्मूलाज बनते हैं, आ जाओ बनते हैं, पढ़ते और भी फार्मूला भैया। वही पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम इसके नीचे परपेंडिकुलर डिवाइड कर दे? परपेंडिकुलर कर चुके थे ना, हाँ। हाइपोटेनियस डिवाइड कर दे। हाँ अरे यार क्या किया जाए? हाइपोटेनियस डिवाइड कर दिया जाए, हाइपोटेनियस। या कुछ तो बनेगा इससे, कुछ तो बनेगा, कुछ तो आ रही है फीलिंग्स, कुछ तो बन रहा है इससे। हाँ अच्छा सा एक फॉर्मूला बनेगा। और क्या? ये 1 का स्क्वायर इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा? इक्वल्स 1 इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भैया ये सब फॉर्मूला याद रखना है, ये सब फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, समझो, समझे कि नहीं बेटे समझे कि नहीं? अभी आ जाओ भाई और एक मस्त से फॉर्मूला पे। अगर देखो एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल नहीं, ये ट्रायंगल ही है, ठीक है। ये अगर ये ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, और ये एंगल ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, क्या तुम इधर कर सकते हो एंगल ए प्लस 9 बी तो 90 है, और एंगल सी को थीटा लेके क्या तुम बांध सकते हो इधर 180 डिग्री? 180 डिग्री बांध सकते हो, हाँ जी बांध सकते हैं। एंगल ए को तुम क्या, सॉरी, एंगल ए को तुम क्या 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हो? हाँ जी लिख सकते हैं। तो क्या हम 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं इस चीज़ को 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं। तो भाई क्या हम इधर से कुछ फॉर्मूलाज बना सकते हैं? अगर अभी आप देखें इधर का साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू दिस,
अगर वह साइड थीटा क्या ही निकालता है, पहले साइड थीटा विथ रेस्पेक्ट टू दिस निकालूंगा इसके रेस्पेक्ट में, तो ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस हो गया। सो क्या हमारे साइन थीटा से पी बाय एच निकल गया, पी बाय एच निकल गया। अभी अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा का देखें, कॉस 90 माइनस थीटा पे क्या होता है, बेस बाय हाइट, क्या होता है, बेस बाय हाइट, बेस बाय हाइपोटेनियस, सॉरी बेस बाय हाइट बोल रहा हूँ। तो क्या हमारे इधर मैंने जितना बोला था 90 माइनस थीटा मैं लिख रहा हूँ, क्या कॉस 90 माइनस थीटा उसके भाई थोड़ा मुँह हो जाओ ऊपर, हाँ, क्या उसके हिसाब से हमारा ये बी हो जाएगा हमारा, क्या इधर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस मत लो, इधर तुम ले लो ए बी सी करके ले लो, ए बी सी। सो ये तुम्हारा हो जाएगा बी, ए बी, बी, और ये हो जाएगा भैया ए, भैया ये हो जाएगा ए। तो क्या इसके लिए हमारा कॉस थीटा पे बेस बी हो गया, बेस बी हो गया, बी हो गया, हाँ भैया हो गया, और हाइपोटेनियस तो ए ही रुकेगा। क्या तुम लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल्स कॉस 90 माइनस थीटा, क्या तुम लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि नहीं, ज़रूर लिख सकते हो भैया, लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते भैया। वैसे ही भाई सारे फार्मूलाज के ऐसे निकल जाते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, वैसे ही और सारे फार्मूलाज के देख दोगे, और सारे फार्मूलाज के खुद करोगे ना, मैं करवा देता हूँ, चलो मैं करवा देता हूँ। उसके बाद भैया अगर मैं कॉस थीटा का देख लूँ, कॉस थीटा का अगर देखूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा का साइन 90 माइनस थीटा, ज़रूर लिख सकता हूँ। वैसे भाई सबके हो जाएंगे, टैन थीटा का हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, उसके बाद हमारे कौन कॉट थीटा का हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। वैसे ही तुम्हारे कॉसेक थीटा को हो जाएगा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा का साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्या सेक थीटा का कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे भाई चलते रहते हैं, इधर फॉर्मूलाज आते रहते हैं जाते रहते हैं, हज़ारों फार्मूलाज है, ठीक है, हज़ारों फार्मूलाज है, खाली निकालने की बल है तुम पे, ठीक है, निकालने की बल होनी चाहिए। ये देखो भाई कितना पढ़ चुके, दिखा दो कितना पढ़े, कम ही पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कुछ तो पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े पर कुछ तो पढ़े, ठीक है, हो गया। ये सब फॉर्मूला याद रख देना, ये सब फॉर्मूला याद रख देना भाई, यस, ये सब फॉर्मूला याद रख देना, पता नहीं कोई भी शेप बना। उसके बाद भाई आ जाओ कुछ ये पे, क्या वो एंगल पे, भैया एंगल पे देख, जनरली तुझे 90 डिग्री तक याद रखना है, पर 90 डिग्री के अंदर भी दो एंगल याद रखने पड़ रहा है अगर तुझे फिजिक्स करना है। ये दो एंगल बहुत हेल्प करेंगे तुझे जेई नीट पे, दैट विल बी 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये दोनों भाई तुझे बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो भाई पहले बेसिक एंगल्स देख देते हैं, क्या देख देंगे, बेसिक एंगल्स देख देते हैं। बेसिक एंगल्स ये कौन कौन से हो जाएंगे, ये भाई ये देखो यार, 0 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा 30 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा 45 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा 60 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 90 डिग्री। तो भाई पहले लेंगे साइन थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्री। आ जाओ भाई साइन थीटा का, तुम्हें अभी ये एक ही मैं बोलूँगा, याद रख देना, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। उसके बाद भाई कॉस थीटा के लिए क्या करना है, कॉस थीटा के लिए इसे उठा के उल्टा कर दो, इसे उठा के उल्टा पटक दो, मतलब एक हो गया √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये 0 हो गया। अरे
भाई ये क्या हो गया पता नहीं, कुछ तो हुआ होगा, चलो पढ़ो। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। उसके बाद कॉस थीटा के बाद आ जाओ टैन थीटा पे। भैया टैन थीटा पे क्या होने का है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। 0/1 क्या होता है, 0। ये √1/2 इंटू √3/2 क्या होता है, √3/2 क्या होता है, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, भाई भैया 1 हो जाएगा। इसका √3, इसका नॉट डिफाइंड एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनाइट भैया नहीं होता, इन्फिनाइट नहीं होता। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट रेशियोज फॉर फिजिक्स, सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स फॉर फिजिक्स। ये देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल भाई फिजिक्स के भी पढ़ लेते, आ जाओ। देखो पहला तो आ जाएगा तुम्हारा साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री दैट इज इक्वल टू 3/5। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा कॉस 37 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 4/5। देन आ जाएगा तुम्हारा tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री क्या होगा तुम्हारा 3/4। उसके बाद भैया 53 डिग्री साइन 53 डिग्री हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा 4/5। उसके बाद साइन, ओहो, उसके बाद आ जाएगा साइन नहीं सॉरी, कॉस बाई पेन, हाँ साइन नहीं कॉस आ जाएगा, कॉस 53 डिग्री इक्वल्स 3/5। अरे यार लाल ग्रीन करके लिखने में मज़ा नहीं आ रहा, डायरेक्ट लाल पे लिख देते हैं। उसके बाद आ जाएगा tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री वो आ जाएगा 40 बोल रहा हूँ 4/3D। क्या आ जाएगा 4/3। तो भैया हमारा इधर कंप्लीट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 10th का पढ़ाई तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। 10th में भैया तुम इतना ही पढ़ाते, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े, इससे कम भी पढ़े होगे तुम लोग, क्या पता, ठीक है, इससे कम भी पढ़े होगे। देखो आधे घंटे में तुम्हारा 10th की पढ़ाई खत्म ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या सोचते थे बहुत मुश्किल चैप्टर है, ये देखो क्या हलवा चैप्टर है। अभी आता है भाई ट्रिग्नोमेट्री सारे क्वाड्रेंट पे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट पता है, देखो लिख देता है पहले डेफिनेशन, ट्रिगो इन ऑल क्वाड्रेंट। भाई कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है क्लास 9 पे? भैया क्लास 9 पे तो हम पढ़ ही नहीं रहे थे। हाय तब भाई देख लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स कुछ पता होंगे। ठीक है, ये देखो जो 4 क्वाड्रेंट होता है जनरली, 4 क्वाड्रेंट होता है, ये देख रहे हो 4 क्वाड्रेंट, हाँ बस यही 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, जिस पे हम एक x लिख सकते हैं, एक्स वाई, एक हो गया x डैश, एक हो गया y डैश। देखो ये तुम्हारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी अगर तुम क्लास 9 में नहीं पढ़े हो, मैं बोल देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट पे एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, और इसे हम x और y के फॉर्म पे डिनोट करते हैं। अगर ये भी नहीं पता तो भाई क्या पढ़े थे क्लास 9 में, ठीक है। उसके बाद आ गया क्या, उसके बाद आ गया और क्या आता है, और आ जाएगा ये दोनों माइनस होता है। उसके बाद फोर्थ वाला आ गया प्लस और माइनस। तो ये होता है नॉर्मल सा, ये याद कर दो, ठीक है, ये याद कर देना। उसके बाद आ जाओ हम लिटिल क्वाड्रेंट्स पे आते हैं। अभी आई हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पे, अभी तक की कहानी, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं भैया, ये क्या होता है, ठीक है, अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इधर हमारा ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, सी तो हर जगह पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ए बी भी पॉजिटिव ही है यहाँ पे,
पर भैया अगर मैं ट्रायंगल को इस क्वाड्रेंट पे ला दूँ, अगर मैं ट्रायंगल को इस क्वाड्रेंट पे ला दूँ, क्या हमारा ए इधर नेगेटिव हो जाएगा? क्या इधर हमारा ए नेगेटिव हो जाएगा और बी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा क्या? हाँ ज़रूर हो जाएगा भैया। और सी जैसा था वैसा का वैसा ही रुकेगा। भाई सी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर ए और बी को फ़र्क पड़ रहा है। तो भाई ए जब नंबर लाइन जैसे इन्हें सोच लो, इन्हें नंबर लाइन जैसे सोच लो, जो तुम्हारे लेफ्ट राइट साइड को होता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को होता है नेगेटिव। ऊपर पे भी वही सेम, राइट साइड को पॉजिटिव, नीचे वाले को ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद भैया अगर हमारा ट्रायंगल इधर हुआ, क्या करेंगे भैया हम? अगर हमारा ट्रायंगल यहाँ पे हुआ तो भाई इधर देख रहे हो बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ये देख रहे हो ये बी पॉजिटिव है तुम्हारा। तो इधर क्या हो जाएगा? ये देखो ये देखो ये देखो, बी तुम्हारा पॉजिटिव है, बी तुम्हारा पॉजिटिव है, ये वाला भाई ये वाला ये पॉजिटिव है कि नहीं? तो क्या तुम बी इधर लिख सकते हो? तो इधर ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, और सी तो भाई हमारा जैसा था वैसा ही है। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्या आता है भैया? उसके बाद आ गया हमारा नीचे की तरफ। यहाँ पे तो ए पॉजिटिव है, पर बी क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, और सी हमारा जैसा था वैसा ही रुक गया। देखो इस पे जो है ना सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं, पर इस पे तुम्हारा खाली साइन और कॉसेक जो है, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। इसका भी रीज़न है, इसका भी रीज़न है, अभी दिखाता हूँ। साइन एंड कॉसेक आर ओनली पॉजिटिव, साइन और कॉसेक आर ओनली पॉजिटिव, ये रीज़न 1 है। ठीक है, देखो साइन थीटा का तुम्हारा क्या होता है? साइन थीटा का तुम्हारा क्या होता है? पी बाई एच, कॉस थीटा का कॉसेक थीटा का एच बाई पी, दोनों है ना, दोनों है ना। कॉसेक ही लिखा हूँ तो हाँ कॉसेक ही लिखा हूँ। उसके बाद इधर देखो भाई, इधर तुम्हारा क्या, तुम्हारे यहाँ पे बी मतलब जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है, अभी तुम्हारा ये एंगल लिया गया है एज ए, ये एंगल लिया जा रहा है एज अ वो पॉइंट। ओके, सो क्या तुम्हारा बी इधर परपेंडिकुलर है? बी परपेंडिकुलर है, तो भाई क्या तुम्हारा इधर बी पॉजिटिव बी है? पॉजिटिव बी है। और क्या तुम्हारा हाइपोटेनियस तो कभी चेंज ही नहीं होता, तो क्या हाइपोटेनियस पॉजिटिव है? हाँ जी है। तो क्या, और इधर भाई देखो उसके नीचे देख, उसके बाद कॉसेक पे भी उल्टा हो गया, प्लस सी प्लस बी। कुछ चेंज आया? कुछ चेंज आया नॉर्मल से? कुछ चेंज आया? भैया नहीं आया कुछ चेंज। तो भाई क्या होता है? साइन और कॉसेक इसीलिए इस पे पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इस पे पॉजिटिव होते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, जहाँ पे टैन और कॉट खाली पॉजिटिव होता है। क्या होता है? टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाता है। इधर जो है टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाता है, टैन और कॉट पॉजिटिव हो जाता है। रीज़न 2 आ जाओ भैया। टैन का हमने पढ़ा था, टैन थीटा का पढ़ा था पी बाई बी, कॉट थीटा का पढ़ा था बी बाई पी। तो भैया इधर P क्या है तुम्हारा? इधर P जो है इधर परपेंडिकुलर है माइनस बी। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? परपेंडिकुलर भैया हमें दिख रहा है माइनस बी, और जो सॉरी परपेंडिकुलर माइनस बी दिख रहा है, बेस नहीं दिख रहा। परपेंडिकुलर जो दिख रहा है माइनस बी दिख रहा है, और जो बेस है भैया हमें दिख रहा है माइनस ए, माइनस ए दिख रहा है। उसके बाद अगर तुम्हें मैथमेटिक्स आती हो तो तुम माइनस माइनस काट के इसे बी बाई ए नहीं लिख सकते, पॉजिटिव बी बाई ए। तो भाई हो गया कि नहीं सेम? वैसे ही इसे भी ए बाई बी हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। तो दोनों भाई पॉजिटिव हो गए, दोनों भाई पॉजिटिव हो गए। और यहाँ पे काली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, अभी ये समझाऊंगा नहीं, ये तुम खुद समझ लो। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो भाई अभी और एक बनाओ, इधर और एक बनाते हैं, आ जाओ और एक बार देखते हैं। क्या तुम इधर हमारा 0 डिग्री लिख सकते हो? अरे इसे नहीं 0 डिग्री, मैं पागल रुको, इसे मत 0 डिग्री लो। डिंग 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 डिंग, बस देखो, क्या तुम हम इसे 0 डिग्री ले सकते हैं? तो क्या ये 90 डिग्री हो गया? और अगर ये 90 हुआ तो ये 180 डिग्री नहीं होगी?
ठीक है, 180 डिग्री हो गया। तो भैया इससे क्या हम लिख सकते हैं 270 डिग्री, और हम अभी इसे 360 डिग्री लिख सकते हैं, 360 डिग्री लिख सकते हैं। और एक बार भाई घुमा दो, 360 प्लस ये, क्या हम इसे 410 डिग्री लिख सकते हैं, 410 डिग्री लिख सकते हैं। और इधर इधर क्या 410, उसके बाद क्या हम इसे 500 डिग्री लिख सकते हैं भाई, 500 डिग्री। उसके बाद ये हो गया भाई 590 डिग्री, 590 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 680 डिग्री, 680। वेट कुछ गलती किया हो, मैं कुछ गलती किया हो, तुम लोग नहीं किया, मैंने ही कुछ अजीब सी गलती की। हाँ मैंने गलती कर दी है, सॉरी भाई, ये बहुत बड़ी गलती थी मेरे कैलकुलेशन में। ठीक है, इधर से अगर 90 प्लस करूँगा तो 410, 450 होता है, सॉरी, माय बैड भाई, माय बैड। ये देखो, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, इतने सारे इरेजर के धब्बे क्यों पड़ गए पेज जैसे। छोड़ो, जो है सही है, 450 डिग्री हो जाएगा, 450 डिग्री हो जाएगा। 450 अगर हुआ, 450 प्लस 90 करो, 540 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। और ये हो जाएगा भाई 540 प्लस 90, 600, 540, 630 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 720 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं जो वैल्यू हमारा साइन या कोई भी लाइक साइन कॉस ऐसे कुछ भी, ठीक है, साइन कॉस कॉट 0 डिग्री का आएगा तो साइन 360 डिग्री का भी वही आएगा, साइन 360 डिग्री का भी वही आएगा। ऐसे सबका हो सकता है क्या, सबका ऐसे ही हो सकता है क्या, हो सकता है भाई, भाई ज़रूर हो सकता है भाई। ये तो दिमाग फाड़ क्वेश्चन था, ये तो दिमाग फाड़ क्वेश्चन था, समझ गए दिमाग फाड़, ठीक है, ये पूरा दिमाग फाड़ के चला गया। ठीक है, अभी भाई और एक चीज़ आ जाता है, और एक चीज़ आ जाता है, लाइक और एक चीज़ बनी है, खाना है, ठीक है। इतना भाई क्वाड्रेंट पे भी पढ़ लिया, अभी आ जाओ एक सर्कल बना दो अपने नोटबुक पे, एक गोल गोल मटोल सा सर्कल बना देना, एक गोल मटोल सा सर्कल बना देना, जिसका एक सेंटर ले लेना, दो रेडियस ले लेना, दो रेडियस ले लेना, ठीक है। अभी ये जो है ना, इन दोनों बीच के एंगल को थीटा, तो ये दो हो गए, क्या हो जाएगी, ये दो क्या हो जाएंगे, आर्क फॉर्म करेंगे, आर्क फॉर्म करेंगे। तो क्या हमारा यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इधर थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर डिवाइडेड सॉरी आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो क्या हम एस को लिख सकते हैं आर थीटा रेडियस इंटू थीटा, ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर एक फुल राउंड ले ले, अगर एक फुल राउंड ले ले, मतलब अगर थीटा का वैल्यू 360 डिग्री हो गया, तो क्या हम लिख सकते हैं एस का वैल्यू 2 पाई आर इक्वल्स आर मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। तो क्या हमारा 2 पाई इक्वल्स 360 डिग्री हो गया। अब भी भाई एस आई यूनिट बोला था, मतलब डिग्री नहीं होता, रैड होता है, तो 2 पाई रैड 360 डिग्री हो गया, पाई हो गया 180 डिग्री, और पाई बाई 2 हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, पाई बाई 2 हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। वैसे ही अगर देखोगे, ठीक है, पाई बाई 2 हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है, पाई बाई 2 90 डिग्री। भैया इन सब का होगा क्या, इन सब का होगा क्या, अभी कुछ समय में यूज़ आ जाएगा इन सब का, ठीक है।
अभी कुछ समय में इन सब का यूज़ आ जाएगा। अभी भाई मैं तुम्हें चार से 5 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बोल रहा हूँ, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सिएशन करके मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सिएशन करके मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ठीक है, क्या करूँगा? छोड़ दूँगा, मतलब क्लास से छोड़ दूँगा। 40 मिनट आज ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इतना सारा अगर सारे मिला के करते तो कितना लगता सोचो। ठीक है, अभी आ गया तुम्हारा सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। आ जाओ, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जैसे छोड़ दो। तो आई देखो, साइन ये डिराइव हम बाद में करेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में हम इसे डिराइव करते जाएंगे। साइन एक्स नहीं तो एक्स प्लस या माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस और माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये जो है ना प्लस माइनस ऐसे जो दिख रहा है ना, अगर तुम्हें ये दो जगह पे एक पे ऐसे दिखे एक पे ऐसे दिखे या ऐसे और ऐसे दिखे, मतलब तुम्हें इधर प्लस के लिए प्लस ही करना है और माइनस के लिए माइनस ही करना है। जबकि ऐसे केसेस में तुम्हें प्लस के लिए जो इस साइड प्लस है उसके लिए माइनस करना है, अगर इस साइड माइनस है तो उसके लिए तुम्हें प्लस करना है। ये समझ जाना, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल्स कॉस एक्स कॉस वाई माइनस। अभी यहाँ पे देखो यूज़ हो गया ना, प्लस के लिए हमें यहाँ पे माइनस डालना है, प्लस के लिए माइनस डालना है। साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई हो जाएगा। ये दो फार्मूलाज। और भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे, दैट इज साइन 2 थीटा इक्वल्स 2 साइन थीटा बाय मतलब मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। और वैसे ही दूसरा फार्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस थीटा माइनस 1। ये दोनों जो है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट फॉर, लिख देता हूँ, ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्टाइल, इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्टाइल। हो गया। अभी भाई आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सिएशन को। ओके भाई, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सिएशन होगा क्या? देखो तुम्हारे दो ट्रायंगल्स, एक छोटा ये ट्रायंगल था ना, रेक्टेंगल मैं कब बोला, एक छोटा ये ट्रायंगल, ये छोटू सा ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका यहाँ पे थीटा टू स्मॉल है, बहुत छोटा सा थीटा है तुम्हारा, ठीक है। थीटा यहाँ पे वेरी स्मॉल है, तो क्या करोगे तुम? यहाँ पे कॉस थीटा को 1 लिख सकते हो, एक ही कंडीशन पे, जब थीटा बहुत छोटा हो। वैसे ही साइन थीटा को तुम अप्रोक्सीमेट थीटा दे सकते हो, और वैसे ही टैन थीटा को भी वही कर सकते हो अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा भाई लास्ट में मैं जो बोल रहा था, दो ग्राफ्स पढ़ने वाले। एक होगा हमारा साइन थीटा का ग्राफ नहीं, मतलब एसी करंट तुम पढ़ोगे 12th पे, वही है, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना तुम्हारा साइन थीटा का ग्राफ ऐसे होता है। देखो तुम्हारा बोलो साइन थीटा का जो मिनिमल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री है। 0 डिग्री तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद भैया हमारा मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे आता है, दैट इज़ 1। साइन 0 डिग्री पे दैट इज़ 0 डिग्री, दैट इज़ 0। ओके, उसके बाद सॉरी ये क्या हो गया, बस
ज़ीरो। उसके बाद साइन 90 डिग्री पे होता है तुम्हारा मैक्सिमम दैट इज़ तुम्हारा कितना 1 डिग्री क्या बोल रहा हूँ, 1 होता है, खाली 1 होता है। ठीक है, तो क्या तुम्हारा ये ग्राफ ज़ीरो से शुरू होगा, ज़ीरो से शुरू होकर ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, फिर से ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा, फिर से ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे चलता रहेगा। हाँ, और मिनिमम वैल्यू ज़ीरो नहीं होता, ये स्टार्टिंग वैल्यू होता है, सॉरी, ये स्टार्टिंग वैल्यू 0 डिग्री पे होता है, 0 पे। मिनिमल वैल्यू तुम्हारा होता है नहीं, मिनिमम वैल्यू होता है 270 डिग्रीज पे, 270 डिग्रीज पे, दैट इज -1। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। ओके, सो देखो, इसे सोचो 1 है ये, इसे सोचो -1 है ये। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया तुम्हारा -1। ठीक है, तो भाई तुम क्या इधर लिख सकते हो, π/2 डिग्री, ये 0 डिग्री था, तो तुम इसे कुछ नहीं लिखोगे ऑफकोर्स। ये 90 डिग्री, ये पाई 180 डिग्री, ये सोचो तुम 3/2 मतलब 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और ये सॉरी ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट 2π ले लो। ठीक है, 2π दैट इज तुम्हारा 360 डिग्री, और ऐसे ही फिर से कंटिन्यू होते जाएगा। दिस इज साइन थीटा का ग्राफ, ये होता है तुम्हारा साइन थीटा का ग्राफ। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा का ग्राफ। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का ग्राफ, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का ग्राफ। ऐसे ही कॉस थीटा का मिनिमल वैल्यू निकालो, मिनिमल वैल्यू कॉस थीटा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा का -1 एट 180 डिग्री बनता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और कॉस 0 डिग्री तुम्हारा क्या होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। तो तुम्हारा ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होके किससे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट ना होके 1 से शुरू होगा, 0 से स्टार्ट ना होके 1 से शुरू होगा। सो क्या ये ऐसे बन जाएगा, क्या ये ऐसे बन जाएगा, हाँ ज़रूर भैया बन जाएगा। अगर ये 1 है और ये -1 है तो ये ऐसे ही बनेगा जी बनेगा। थोड़ा मैं परफेक्शन से नहीं कर पाया हूँ, इट्स ओके, लाइक ऐसा ही कुछ होता है। सो ये हो गया तुम्हारा π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया तुम्हारा 2π। ठीक है, 2π हो गया भाई। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए बहुत हो गया। देखो कितना पढ़ ली, इतना ही पढ़े। ओह नहीं, मैं ब्रांचिंग कर करके कहाँ से कहाँ लाया हूँ, देखो। ठीक है, शुरू किससे किए थे, ट्रिग्नोमेट्री भैया क्या होता है, पूरे बेसिक से शुरू किया टू हियर। ओके, पूरे बेसिक से शुरू करके हमने यहाँ तक लाया है। सो अभी समझ आ गया सब कुछ। आशा करता हूँ भाई समझ आ गया होगा सब कुछ। तो बाय बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं, कल नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।